प्रिय साधक साधिकाओं नमस्कार। कुंडलिनी सुषुप्त ऊर्जा का जागरण शक्तिशाली तकनीक क्या है? कुंडलिनी शक्ति शरीर में मौजूद एक रहस्यमय ऊर्जा है जिसे सर्वोच्च ऊर्जा और मूल ऊर्जा कहा जाता है। यह शक्ति रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित होती है। यह सुषुप्त अवस्था में 3.5 फेरे लिए हुए मूलाधार चक्र में स्थित होती है। यहीं पर 3 नाड़ियां मौजूद है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने से आध्यात्मिक ऊर्जा शरीर में बनने लगती है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया पिछले 30 वर्षों से लगातार इसी क्षेत्र में कार्यरत हूँ। कुंडलिनी जागरण कैसे होती है? इसके 4 प्रकार है। अचानक, पूर्व जन्मों से, प्राणायाम के द्वारा, ध्यान, मंत्र, मेडिटेशन, सुमरन के द्वारा, शक्तिपात के द्वारा। ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति के बारे में थोड़ा बहुत सुनकर, वीडियो को देखकर, किताबें पढ़कर कोई भी उत्सुक हो जाता है कि मुझे भी इस ऊर्जा को जागृत करना है। ऋषि मनुष्यों ने योग, प्राणायाम, ध्यान के माध्यम से इस ऊर्जा को जागृत करने की जो तरीके बताए हैं, वो पूर्ण रूपेण अगर हम मार्गदर्शन नहीं प्राप्त करते तो हम देवी देवताओं के वो दृश्य देखकर घबराने लगते हैं कि पता नहीं मेरे जीवन के अंदर ये कौन सी घटनाएं हो रही है। और हमें यानी कि साधकों को डर लगने लगता है कि मेरी तीसरी आँख क्यों फड़क रही है, और मेरे जीवन के अंदर ये ऊर्जा का उत्साह गुरु शिष्य की परंपरा से अगर आता है तो वो सदा ही सुखदायी रहता है। अब इन्हें प्राप्त कैसे किया जाए? जाने अनजाने में लोगों की बताई हुई बातों का पता लगाने के लिए शरीर में परिवर्तन होने लगते हैं, तब साधक डरने लगता है। कोई मस्त होने लगता है, कोई अस्त होने लगता है, किसी को पाया सा लगता है, किसी को खोया सा लगता है। पहला प्रश्न उठता है कि आपका लक्ष्य क्या है, क्यों करना चाहते हैं, क्या आपका उद्देश्य है? ज़्यादातर साधक कैसे वाले प्रश्न से शुरुआत कर देते हैं। यहीं से परेशानियां शुरू होती है। जब तक क्यों का पता नहीं लगता, आपके शरीर के अंदर सोई हुई ऊर्जा शक्ति को जगाकर उस ऊर्जा को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। परेशानियां होने लगती है, जीवन में परिवर्तन आने लगते हैं, तब डर लगने लगता है। शरीर के विचित्र मुद्राएं बनने लगती है, परिवर्तन आते हैं, तब डर लगने के कारण शरीर में कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं और हम उन्हें देखकर बुरी शक्तियां समझकर अपनी साधना को छोड़ देते हैं। मेरे पास में बहुत सारे लोग आते हैं, फ़ोन करते हैं। उन शक्तियों के साथ में जो बुरी शक्तियां कोई संभोग के लिए प्रेरित करती है, कोई डरावनी चीज़ें कहीं और ले जाने का प्रयास करती है। अगर आपने सही तरीके से कुंडलिनी ऊर्जा को जागरण करने का लक्ष्य बनाया है, पहला प्रश्न ये होना चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति, जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए मेरा लक्ष्य है। परमात्मा का बोध आत्मा के मूल की पहचान है। माँ के गर्भ में बार बार जन्म लेकर चिंताओं से चिता पर लेटकर जाने से बचने की प्रक्रिया है। कोई धन दौलत प्राप्ति के लिए, मानव भलाई के लिए बनावटी जीवन दिखाकर लोगों को ठगने का भी कार्य करते हैं, क्योंकि आपका उद्देश्य सत्यचित आनंद की प्राप्ति है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, अपने लक्ष्य और फोकस और विजय की ओर अगर आपकी तैयारी है तो अध्यात्म के प्रति निष्ठा, विश्वास, श्रद्धा, एकाग्रता के माध्यम से आप मंत्र जाप, सुमरन, साधना के द्वारा इस ऊर्जा को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाने का जब प्रयास करते हैं तो आपके जीवन के अंदर ये ऊर्जा सुखदायी होती है।
एक बार में अगर ये आपकी ऊर्जा तीव्र गति से उठ जाती है तो आपके जीवन में भयंकर परिणाम आते हैं, जिन्हें पागलपन भी कहते हैं, और न जाने घर परिवार के लोग इसे बेवकूफ़ भी कहने लगते हैं। क्योंकि साधक के जीवन में कुंडलिनी ऊर्जा जब तक सुषुप्त अवस्था में रहती है तो शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब ये जागृत अवस्था में होती है, हमारे मस्तिष्क के अंदर आध्यात्मिक चेतना को उच्च अवस्था में पहुंचाने का कार्य करती है, जिससे हमारे जीवन के अंदर खुशी, रोना, एकांत ढूंढना, कई तरह के हमें वो चीज़ें महसूस होने लगती है, अनुभव होने लगता है। अपने आप शरीर की मुद्राएं बनना, अपने आप आपके शरीर में कंपन पैदा होना, गर्माहट होना, कई तरह के वो भाव नज़र आना कि वाकई मैं तो संसार में अकेला हूँ, साथ में अगर जाने वाला, क्योंकि सर में भारीपन भी आने लगता है, दबाव पड़ने लगता है। इस ऊर्जा को सही दिशा में अगर गुरु के मार्गदर्शन में आप प्राप्त करते हैं तो आपके जीवन के अंदर एक अजीब सी शांति होती है, एक आनंद होता है कि मैं निरंतर अपने आप को उन कुंठाओं से, उन चिंताओं से बचाकर अपनी ऊर्जा को सही दिशा की ओर लेकर जा रहा हूँ। और साधकों के जीवन में ये परिवर्तन सुहावने बनने लगते हैं। कोई डर, कोई चिंता, कोई भय इधर उधर की उसके जीवन से सारी चीज़ें तीव्र गति में दिखाई देने लगती है, क्योंकि उसे आने वाली घटनाओं का भी एहसास होने लगता है। जब ये ऊर्जा सही दिशा में आपके आज्ञा चक्र पर आकर संतुलित हो जाती है, तब आपका विजन भी क्लियर हो जाता है और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है। क्योंकि सभी लोग इस ऊर्जा को महसूस तो करने लगते हैं पर इसे संभाल पाने में सक्षम नहीं हो पाते। इसलिए इस ऊर्जा का समझ और तैयारी के साथ में अगर प्रारंभ करते हैं तो ये ऊर्जा आपके जीवन के अंदर हर तरह की सुख, समृद्धि, धन, वैभव सब कुछ देने के लिए तैयार है। ब्रह्मांड आपकी हर बात मानने के लिए तैयार है। बशर्ते ये कि आपकी तैयारी क्या है, आप कैसे इस मार्ग को चयन किया है। अगर आप किसी की देख रेख में, मार्गदर्शन में करते हैं तो आपके जीवन के अंदर ये ऊर्जा सुखदायी होती है। 72,000 नस नाड़ियों से होते हुए आपकी सोच बदल देती है। आपके शरीर के अंदर जितने भी चक्र मौजूद है, एक एक करके अगर वो जागृत होते हैं तो आपके जीवन के अंदर सुखद अनुभव होते हैं। प्रकृति के प्रति आपका प्रेम जागृत होता है। हृदय के अंदर दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन, भाईचारा, एकत्व के वो दिव्य गुण प्रकट होने लगते हैं जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ग्रंथों के अंदर ये वाणियाँ दर्ज है कि मनुष्य देह में ही आप सारे कार्य कर सकते हैं, क्योंकि आप बीमारी को ठीक कर सकते। कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज, ओबेसिटी, वात दोष, वात, कफ, पित्त, इन दोषों को भी आप इस ऊर्जा के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर उन देवी देवताओं के झलक नज़र आने लगती है जब आप सही दिशा में इस ऊर्जा का उपयोग करना सीख जाते हैं। क्योंकि पहली प्राथमिक स्टेज है कुंडलिनी जागरण। जागरण करने के बाद में आपने बड़ी सी बाइक ले लिया, कार ले ली, अगर चलाना नहीं जानते तो आपके लिए वो बेकार है। ऐसे ही ये ऊर्जा आपके शरीर के अंदर जब जागृत होती है, ऋषि महात्माओं का आशीर्वाद आपको मिलता है तो आपके जीवन के अंदर ये सुखदायी होती है और ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ स्वतः ही आपके पास में
मौजूद होती है और आप इसका एहसास करते हैं, क्योंकि हमारे पुरातन महात्माओं ने शारीरिक, मानसिक, आत्मिक जप, तप, व्रत, उपवास, पूजा पाठ और योग के माध्यम से इन चीज़ों को हासिल किया है। अगर आप शॉर्टकट में चाहते हैं तो इससे कुछ बनने वाला नहीं। आधी अधूरी जानकारी आपके जीवन के अंदर बिगाड़ पैदा कर सकती है, आपको परेशानी में ला सकती है। कहा कि गुरु दिखावे, गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाता है, गुरु बिन भक्ति मूल न होवे, वृथा समय गमाता है। सातों चक्रों के अंदर हमारे देवी देवता विराजमान रहते हैं। उनकी ऊर्जा शक्ति जब हमें आशीर्वाद के रूप में मिलती है तो हमारा शुक्राना करने को मन करता है। हे प्रभु, हे गुरुदेव, आपका लाख लाख शुक्र है जो आपने मुझे इस गूढ़ विद्या का ज्ञान दिया है, क्योंकि जब तक आप गुरु की शरण में सही जानकारी लेकर इस ध्यान की प्रक्रिया को नहीं करते तो डरावनी चीज़ें आपको परेशान करने लगती है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ हर पल आपके साथ में मौजूद रहती है, बशर्ते ये कि हमें उन्हें समझने का और उपयोग करने का अगर तरीका नहीं है तो हम परेशानी में पड़ जाते हैं। हमारे एक एक चक्र के ऊपर ये ऊर्जा अपना जब कार्य एक्टिवेट करती है तो हमारे मस्तिष्क के अंदर कई तरह के विचार पनपने लगते हैं। कभी डर लगता है, कभी भयभीत होते हैं, कभी सोच में डूब जाते हैं, कभी विचारों में खोए रहते हैं, क्योंकि इस ऊर्जा का उपयोग आपके जीवन के अंदर सही तरीके से, सही तकनीक अपनाकर अगर किया जाएगा। सही तरीका क्या है? धैर्य के साथ में आप निरंतरता बनाएं। जो भी आप सुमरण, ध्यान, जप, तप जो भी आप कर रहे हैं उसे लगातार निश्चित स्थान पर बैठकर और निश्चित समय के बीच में अगर करेंगे तो ये आपके लिए हमेशा सुखदायी होगी। अगर आप अपनी मर्जी से कभी सुबह को, कभी दोपहर को, कभी शाम को, बिना समय के, बिना स्थान के अगर करते हैं तो आप परेशानी में आ जाते हैं। इसलिए किसी डॉक्टर के पास भी अगर जाते हैं तो उससे पहले हम अपॉइंटमेंट लेते हैं किसी वकील से या किसी बड़े अधिकारी से। हम जब भी बात करते हैं या मिलना चाहते हैं तो उससे हम समय लेते हैं। ऐसे ही ब्रह्मांड से अगर आप समय लेकर ध्यान करेंगे तो आपके जीवन सदा सुखदायी होगा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाने का मैं प्रयास करता हूं। जो मेरे अनुभव है वो सब आपको देने का प्रयास करता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें, क्योंकि वीडियो को बनाने में समय भी लगता है और एनर्जी भी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।